नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी क्या यही प्यार है भाग 5। अर्जुन सर्गी से मिलने के बाद सीधा अपनी ओबराय फार्मा कंपनी के लिए निकल गया। ओबराय फार्मा कंपनी दिल्ली की जानी मानी कंपनी में से एक है। अर्जुन ओबराय के इंडिया आने से पहले इस कंपनी को अर्जुन के अंकल अखिलेश मल्होत्रा संभालते थे, जो अर्जुन के पिता के दोस्त थे। अर्जुन के इंडिया आने के बाद उसने इस कंपनी की शाखा को और भी बड़े शहरों तक पहुंचाया था। आज वो इंडिया की टॉप फार्मा इंडस्ट्री में से एक थी। अर्जुन जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचा तो शर्मा जी दौड़ते हुए उनके पास आए। सर, आपको इतनी देर कैसे हो गई? आप जानते हो ना, आज हमारी कितनी बड़ी मीटिंग थी। पर जैसे अर्जुन पर उनकी किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ हो, वैसे वो रिलैक्स होकर सोफे पर लेट गए। अरे सर, आप ऐसे लेट कैसे सकते हो? जस्ट चिल शर्मा जी, मैंने आपको मूवी देखने जाने को कहा था ना, फिर आप यहाँ क्यों आए? बड़े ही अनरोमांटिक हैं आप। और मैं मंदिर गया था, इसलिए देर हो गई। अर्जुन ने आंखें बंद किए हुए कहा। ठीक है सर, पर हमारी मीटिंग का क्या? शर्मा जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपको मैंने कहा था ना, मीटिंग यहाँ नहीं कहीं और होने वाली है। ये क्या कह रहे हो तुम? पीछे से अखिलेश मल्होत्रा ने कहा, जो उन दोनों की बातें सुन रहे थे। उनके आते ही अर्जुन खड़ा हो गया। शर्मा जी आप जाइए, अर्जुन ने कहा, और ये सुनते ही शर्मा जी वहाँ से चले गए। अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? अखिलेश जी, जो ये बात सुनकर थोड़े गुस्से में लग रहे थे, उन्होंने थोड़ी कड़क आवाज़ में पूछा। जी अंकल, मैं सही कह रहा हूँ। अमेरिका से जो पार्टी आज मीटिंग के लिए आने वाली थी, उनको यहाँ तक नहीं पहुँचने देने की साजिश की गई है। अर्जुन ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। क्या? पर किसने ये साजिश की है? अखिलेश जी थोड़ा शॉक्ड थे ये सुनकर। ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, पर आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा। वो लोग उनको बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर मुझे नहीं। इसलिए जो वो कर रहे हैं वो करने दो। आप रिलैक्स हो जाइए और घर जाकर आराम करिए। अखिलेश ने एकदम शांति से कहा। पर बेटा, वो है कौन? वो तो मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। पहले ही इस डील की वजह से कई लोगों का ध्यान तुम पर है, इसलिए तो मैं तुम्हें किसी के सामने नहीं आने दे रहा अंकल। इसलिए मुझे वो लोग नहीं पहचानते, पर आपको तो पहचानते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पर कोई मुसीबत आए। मैं सब संभाल लूँगा, कहा ना आपको। आप प्लीज़ घर जाइए और आराम कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर अखिलेश जी वहाँ से जाने लगे। उनके जाते ही अर्जुन खिड़की के पास आया और एक तीखी मुस्कुराहट लेते हुए जूस पीने लगा। अखिलेश मल्होत्रा पीछे से अभी भी अर्जुन को देख रहे थे और सोच रहे थे कि पता नहीं ये लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा होगा इस मामले से दूर ही रहूं, एक बार मामला सुलझ जाए फिर देखूंगा। और फिर वो वहाँ से चले गए। इस तरफ जैसे जगन त्रिपाठी ने प्लान किया था, वैसे ही उनके आदमी नकली आईडी बनाकर जो पार्टी अमेरिका से ओबराय फार्मा कंपनी में आने वाली थी, उनको एक होटल में लेके आ गए, जहाँ पहले से ही जगन त्रिपाठी के साथ कई और शहर के बड़े लोग कोट पहने हुए मौजूद थे। उन लोगों के आते ही जगन त्रिपाठी उनके स्वागत के लिए खड़े होकर आगे आए। हेलो मिस्टर जोसेफ, वेलकम। थैंक यू मिस्टर मल्होत्रा, जोसेफ ने कहा। हैव ए सीट, जगन त्रिपाठी ने कहा, और सब बैठ गए। वैसे मिस्टर ओबराय नहीं दिखाई दे रहे। जोसेफ इधर उधर नज़र घुमाते हुए बोले। हाँ, वो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। ओह, वैसे पहले तो मीटिंग कंपनी में होने की बात हुई थी, फिर यहाँ क्यों? जोसेफ ने पूछा। वो क्या है ना, आज हमारी कंपनी में विजिट है स्टूडेंट्स की, तो इसलिए, जगन त्रिपाठी बोले। आपके आईडी कार्ड्स चेक कर सकता हूँ? मिस्टर विलियम ने कहा। आर श्योर, जगन त्रिपाठी ने कहा और आईडी दिखाया। उनके आईडी में अखिलेश मल्होत्रा लिखा हुआ था। देखने पर कोई भी बता नहीं सकता था कि ये नकली आईडी है। उन लोगों को भी शक नहीं हुआ। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक टू आवर डील, मी विलियम ने कहा। देखिए मिस्टर मल्होत्रा,
मेडिसन इज़ ए बेस्ट अमेरिकन मेडिसन फॉर कैंसर। और जैसे हमारी डील हुई थी $1,000,000। ये सुनते ही त्रिपाठी सोचने लगा, $1,000,000? ये ओबराई के पास इतना सारा पैसा है, पर कोई बात नहीं, इसके बाद हम भी $1,000,000,000 के मालिक होंगे। क्या सोच रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा? जोसेफ ने कहा। कुछ नहीं, हमें ये डील मंजूर है। ठीक है, ये पेपर पर अपनी साइन चाहिए। मिस्टर विलियम पेपर्स दिखाते हुए बोले। फिर जगन त्रिपाठी ने साइन की और एक बड़ा सा बैग उनको दिया जिसमें $5,00,000 थे। ये लीजिए, ये एडवांस, बाकी के डिलीवरी के बाद मिल जाएंगे। थैंक्स। और मेडिसिन के बॉक्स आपके एड्रेस पर पहुंच जाएंगे। ये लीजिए 10 बॉक्स, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जोसेफ ने कहा। जगन त्रिपाठी के आदमी ने सब चेक किया। सब चेकिंग बाद थोड़ा पेपर वर्क हुआ और वो लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही वो लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये फिरंगी तो इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन गए। जगन त्रिपाठी ने हंसते हुए कहा, अब हम इस दवाइयों को दुगने दामों पे बेचेंगे और कमाएंगे $1,000,000,000। साथ में खड़े मंत्री भी बोल पड़े, हाँ, अब ये मेडिसिन इंडिया नहीं बल्कि कोरिया जाएगी। जगन त्रिपाठी जहरीली मुस्कान के साथ बोले, जिससे लालच की बड़ी बू आ रही थी। फिर वो लोग आगे का प्लान बनाने लगे। इस ओर सरगी बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। फिर उसने फ़ोन निकाला और नंबर डायल कर दिया। सामने से आवाज़ आई, हेलो देव जी, मैं सरगी बात कर रही हूँ। जी बोलिए सरगी जी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं रात को वहाँ आ जाता हूँ। नहीं, रात को नहीं, अभी इसी वक्त, और घर पे नहीं, कहीं और। ठीक है, हम अभी वो आपके घर के पास वाले बगीचे में मिलते हैं। मैं आ रहा हूँ वहाँ। ठीक है। सरगी ने कॉल काटा और फिर वहाँ से पार्क के लिए निकल गए। देव जल्दी से पार्क में आया। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि सरगी पहले से ही वहाँ बैठी थी और कुछ परेशान से लग रही थी। उसे परेशान देखकर देव उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा, पर इस वजह से सरगी अचानक से डर गई। रिलैक्स सरगी, मैं हूँ देव। देव ने उसे डरा हुआ देखकर कहा, ओह आई एम सॉरी देव जी। देव सरगी से थोड़ी दूरी बनाकर उसके पास बैठ गया। तो बताइए, आपने मुझे ऐसे अचानक क्यों बुलाया? वो क्या है ना, सरगी कुछ बोल नहीं पा रही थी। घबराइए मत सरगी जी, आप बेझिझक मुझसे कह सकती हैं। मैं ये कहना चाहती थी कि मैं आपसे प्यार नहीं करती। सरगी ने आंख बंद करके बोल दिया, पर देव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और ना ही उसके चेहरे के हाव भाव में बदलाव आया। उसने सरगी के हाथ पर अपना हाथ रखा तो सरगी ने आंखें खोली। सरगी ने तुरंत अपना हाथ वहाँ से हटा लिया। ओह सॉरी सरगी जी, देव ने कहा। कोई बात नहीं, आप कुछ कहेंगे नहीं, मैंने आपको कहा उसके बारे में। अरे उसमें कहने का क्या है, ये तो मैं जानता ही हूँ। आप मुझे अभी जानते भी नहीं अच्छी तरह से, तो प्यार कैसे कर सकते हैं? पर मुझे यकीन है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। देव ने बड़े ही शांत होकर कहा, नहीं, आप समझे नहीं, मैं कभी आपसे प्यार नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अर्जुन से प्यार करती हूँ और मेरी आखिरी सांस तक सिर्फ मैं उसी से प्यार करती रहूँगी। ये सुनकर देव को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली, पर अपना गुस्सा सरगी के सामने आने नहीं दिया। ये अर्जुन मरने के बाद भी इसके दिमाग से जा नहीं रहा। इसकी उसने सोचते हुए अपनी मुट्ठी इतनी कसी कि उसके नाखून हाथों में चुभने से खून बहने लगा। देखिए सरगी जी, अर्जुन अब वापस नहीं आने वाला। देव ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। नहीं, वो आएगा, सरगी ने आंखें दिखाते हुए देव से कहा। तो आप चाहती हैं कि मैं इस शादी से मना कर दूं? नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये शादी होगी, पर जो प्यार एक पत्नी को पति को देना चाहिए वो मैं आपको कभी नहीं दे पाऊँगी। सरगी ने चेहरा नीचे करते हुए कहा, ठीक है, आप पर कभी भी इसके लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। तो आप ये जानने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये रिश्ते आगे जाकर ज़रूर अच्छे होंगे और मुझे खुद पर भरोसा है। ठीक है, तो मैं भी तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू देव जी, मुझे समझने के लिए। वेलकम सरगी जी,
अब मैं चलती हूँ, बाय। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। सरगी ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। उन दोनों के जाते ही पेड़ के पीछे छुपे हुए इंसान ने फ़ोन निकाला और किसी से बात करने लगा। सर, वो दोनों चले गए। क्या बात कर रहे थे? सामने से आवाज़ आई। फिर उस आदमी ने सब बताया जो उसने सुना था। ठीक है, ऐसे ही नज़र रखते रहो और मुझे बताते रहना। ठीक है सर, उसने कहा और फ़ोन काट दिया। सरगी तेज़ी से अपने घर के लिए जा रही थी। तभी उसने एक पानीपुरी का ठेला देखा और वहाँ पर खड़े इंसान देखकर वो चौंक गई। वो तुरंत पानीपुरी के ठेले के पास गई और उसने कहा, आप यहाँ? उसने पीछे देखा तो सरगी को देखकर स्माइल करने लगा और बोला, हाँ मैं। क्यों, मैं यहाँ पानीपुरी खाने नहीं आ सकता? हाँ, पर अर्जुन ओबराय यहाँ पानीपुरी खा रहे हैं, ये कुछ हजम नहीं हो रहा मुझे। सरगी को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। अरे, पानीपुरी का असली मज़ा तो यहीं आता है, रास्ते पर खड़े होकर तीखी चटपटी पानीपुरी खाना। आहा, ओ भैया, और थोड़ी तीखी बनाओ ना। अर्जुन ने पानीपुरी का स्वाद लेते हुए कहा। हाँ, ये आपने सही कहा, मेरे अर्जुन को भी यहाँ की पानीपुरी बहुत पसंद थी। हम लोग अक्सर यहाँ आया करते थे। सरगी के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। वो दिनों के बारे में सोचकर तो आज नहीं खाएगी ना आप? अर्जुन ने पानीपुरी खाते हुए कहा। आपको देखकर मेरा भी मन तो कर रहा है, पर परवर कुछ नहीं। भैया, इनके लिए एक प्लेट बनाइए। अर्जुन ने सरगी की बात काटते हुए कहा। ठीक है, दे दो भैया। चलो देखते हैं कौन ज़्यादा पानीपुरी खा सकता है। क्या कहती है आप? क्या मुकाबला और पानीपुरी का, और वो भी एक लड़की के साथ? हार जाएंगे मिस्टर ओबराय। ये कहकर सरगी हंसने लगी। लेट्स सी। ये कहकर दोनों एक साथ एक पानीपुरी खाने लगे, एक के बाद एक प्लेट, और तीसरी प्लेट खाकर सरगी रुक गई। अब मैं और नहीं खा सकती। सरगी की अब कैपेसिटी नहीं थी और पानीपुरी खाने की। भैया, एक प्लेट और, अर्जुन ने कहा। ये अर्जुन को घूरने लगी। सुनकर सरगी अर्जुन से अब और नहीं खाए जा रहा था, फिर भी उसने 3 पानीपुरी खाई। सरगी उसे अभी भी देख रही थी। बस करिए मिस्टर ओबराय, आप जीत गए और खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आपसे और खाया नहीं जा सकता। सरगी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। पानी पानी, जल्दी पानी लाइए। ही हाँ, बहुत तीखा लग रहा है। अर्जुन को अब तीखी पानीपुरी का असर हो रहा था। ये देखकर सरगी की हंसी छूट गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अर्जुन ने पानी पिया और फिर उसे शांति हुई। वो सरगी के पास आया, जो अभी भी उसे देखकर हंस रही थी। तो बताओ, जीत के कैसा लग रहा है? सरगी ने शरारती के साथ कहा। मुस्कुराहट, जीत तो मेरे पर ही उल्टी हावी हो गई। अर्जुन मुस्कुराता हुआ बोला। मिस्टर ओबराय, आप भी ना खाया नहीं जा रहा था, फिर भी? भैया, एक प्लेट और। सरगी अर्जुन की नकल करती हुई बोली और फिर हंसने लगी। पता है, एक बार मैंने और अर्जुन ने भी पानीपुरी की चैलेंज लगाई थी, कौन ज़्यादा पानीपुरी खा सकता है। तो वो कौन जीता था चैलेंज? वो ही जीता था। पर उसके बाद क्या हुआ पता है? सरगी की हंसी अब भी रुक नहीं रही थी। क्या? अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। दूसरे दिन अर्जुन को डायरिया हो गया था। ये बोलकर सरगी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, और ये सुनकर अर्जुन भी सोचने लगा कि कहीं इतनी पानीपुरी खाकर मुझे भी डायरिया ना हो जाए। आप ये सोच रहे हैं ना कि कहीं आपको भी डायरिया हो गया तो? सरगी ने उसे ऐसे सोचते देखकर कहा। ये सुनकर अर्जुन ओबराय उसे आंखें फाड़कर देखने लगे। मतलब मैं सही हूँ मिस्टर माइंड रीडर? ये सुनकर अर्जुन भी स्माइल करने लगा। चलिए मैं चलती हूँ, टेक केयर। हाँ, सरगी ने टेक केयर पर ज़्यादा भार देते हुए कहा और स्माइल करती हुई वहाँ से चली गई। अर्जुन अभी भी उसे ही देख रहा था। फिर उसने शर्मा जी को कॉल लगाया और कहा, शर्मा जी, मैं घर जा रहा हूँ, और हाँ, डायरिया की मेडिसिन मेरे रूम में रख देना। क्या सर, आपको डायरिया हो गया? पर कैसे? हुआ नहीं है, पर होने वाला है। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। तो दोस्तों, ये पार्ट आज यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।